गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे परसेंटेज वाला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, एक परीक्षा में अमित ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखो 64% अंक किसके बराबर हैं, 272 अंक के। ठीक है, तो एक 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 परसेंट के बराबर किसका हो गया, 272/64। ठीक है दोस्तों, तो अंक मतलब एक परसेंटेज, और परीक्षा कितने अंक की होती है, 100% की होती है, तो 100% बराबर क्या हो गया, 272/64 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो काट दो इसको, कितने से कटेगा ये, तो दोस्तों 8 से काट दो, 8×2 = 64, और 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है, अब इससे काट दो, 8 चौक 32। ठीक है, तो कितना हो गया, 400। तो दोस्तों ये कितना, 34 है ना, तो ये 34 कट गया। 8 से काटो 4 बार, तो नहीं, ये 2 से, इसको 2 से काटो। देखो इसको एक काम करते हैं, इसको काटो यहाँ पे ऐसे, 100, 200, 272। ठीक है, 272 गुणा 100/64, तो 8×2 = 64। इसको काटो, कितने बगा, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है, अब इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, और इसको काटो 25 बार, 4 से 25 बार कट गया। अब 2 से इसको काटो, कितनी बार, 17 बार, तो कितना हो गया, 25, 25 गुणा 17, तो 75, 5, 425। दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ए सही हो जाएगा, क्योंकि 25 में जब 25 7 175, 175 का 5 हासिल का कितना हुआ, 175। ठीक है, 175, 175 का 5 हासिल का 17, और ये 25 सेकंड 25, 25 और 1 25 और 17 42। ठीक है दोस्तों, तो 425 आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक। ठीक है दोस्तों, 32 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो 20 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, तो 20 अंक प्राप्त करता है और वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, कितने अंकों से हो रहा है, 35 अंकों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने फेल का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, अब देखो दूसरा छात्र है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लेके आ रहा है वो। ठीक है, 50% अंक लेके आ रहा है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक लेके आ रहा है। कितना ला रहा है, 32 अंक, ये 32 अंक से पास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको घटा दो, कितना हुआ, 30। ठीक है, तो अब फेल मतलब माइनस। ठीक है, और ये, तो अगर हम 32 माइनस माइनस के 35, ठीक है, तो 32 प्लस के 35 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 7 और 6 कितना हो गया, 67। ठीक है, तो 67। यहां तक समझ में आ गया। अब 67/30 गुणा 100, क्योंकि पूर्णांक दोस्तों कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। पूर्णांक कितने नंबर का होता है, 100 नंबर को, तो हमने 100 की इसमें गुणा कर दी, तो इस जीरो से ये जीरो काट दो, कितना हो गया, ये हो गया 670/3। दोस्तों भाग दे के भी अभी इसको कर सकते हो, बाकी इतना ऑप्शन हमारा दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो एक छात्र था उसका 20 अंक, ठीक है, 20% जब वो लेके आता है, लेकिन वो 20% अंक लेगा, लेकिन 35 नंबर से वो क्या हो रहा, फेल हो गया। ठीक है, मैंने इस पर फेल मतलब एफ। ठीक है, दूसरा छात्र 50% अंक लेके आ रहा है, लेकिन कम से कम जो अंक है उससे वो 32 अंक फालतू लेके आ रहा है, मतलब ठीक है, और वो पास हो गया इतने अंकों से।
ठीक है। तो हमने इन दोनों का अंतर निकाला, कितना हो गया, 30 हो गया। अब जब हम पास इनको जब घटाएंगे इसमें से 32 में से माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 प्लस 35 बराबर 67 हो गए। तो 30 अंक किसके बराबर है, हमारे 67 के बराबर है। तो एक अंक की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, पूर्णांक होता है कितने का, 100 का, ठीक है। पूर्णांक कितने का होता है, 100 का, ठीक है। तो कितना आ गया, 670/3, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे ज्यादा और कोई ट्रिक नहीं है इस सवाल की, ये तो बहुत, इससे ज्यादा और क्या ट्रिक होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या निकाल लो, ठीक है। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो कुल कितने हैं हमारे छात्र, 60, और जो जो 60% कितने परसेंट, 60% लड़के जो हैं वो छात्र हैं, तो बटे 100, ठीक है दोस्तों। या 0 से ये से ये बराबर 36। तो दोस्तों 60 छात्रों में तो ये लड़कों की संख्या कितनी है हमारी, 36, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 36। और दोस्तों लड़कियों की, ठीक है, लड़कियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल छात्र कितने हैं हमारे 60, उसमें से लड़के कितने हैं 36, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 24, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 24। अब साइकिल द्वारा स्कूल जाने वाली लड़कियां, ठीक है, जो साइकिल से स्कूल जाती हैं वो लड़कियां, तो कितनी है, 24 गुणा 25, 25% है ना, तो 25/100 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25 से काटो, 25 चौका 100 और 4 से ये काटो 6 बार, तो 6 चौक 24, कितनी बार गया, 6, ठीक है दोस्तों। तो जो 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां स्कूल जो जाती हैं वो साइकिल द्वारा जाती हैं, ठीक है। साइकिल से स्कूल 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। अब ना जाने वाली लड़कियां, तो दोस्तों लड़कियां जो ना जाने वाली वो कितनी, 24, और इसमें से इसको घटा दो तो कितने हो गए, स्कूल से ना जाने वाली लड़कियां, यहां लिख लो, साइकिल से ना जाने वाली लड़कियां, ठीक है, साइकिल से ना जाने वाली लड़कियां बराबर कितनी हो जाएंगी, 24 - 6 बराबर 18, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या करा कि जो हमारे कुल हमारे छात्र कितने थे, 60 थे, उनमें 60% लड़के थे, बाकी लड़कियां थी, ठीक है। तो हमने लड़कों की संख्या निकाली, टोटल किसमें लड़के कितने हैं, तो लड़कों की संख्या निकाल ली हमने, कुल संख्या गुणा जितने छात्र हैं, जितने परसेंट हैं उतने परसेंट बटे 100, ठीक है। तो लड़के कितने थे हमारे, 36, ठीक। लड़के हमारे दोस्तों 36 थे और कुल छात्र हमारे कितने थे, 60 थे, तो लड़कियां कितनी होगी हमारी, 24, ठीक है। अब 24 लड़कियां होगी, इसमें से यदि 25% लड़के साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो 25% साइकिल से जाती हैं ना, तो कुल कितनी लड़कियां, 24, तो कुल लड़कियां होंगी 24, और साइकिल से कितनी जाती हैं, 25%, तो कितना हो गया, 6, तो 6 लड़कियां हमारी स्कूल जाती हैं साइकिल से। और जो ना जाने वाली लड़कियां वो कितनी है, 24 से, ये तो जा रही साइकिल से जा रही है, ये नहीं जा रही साइकिल से, तो कितनी जा रही है, 24 गुणा 6 बराबर 18 लड़कियां, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए सालाना है, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के और पुरानी गाड़ी के लिए 7% रखाव के लिए खर्च करता है, दोनों गाड़ियों पर सालाना कितना पैसा खर्च करता है, ठीक है दोस्तों। देखो व्यक्ति की आय कितने रुपए, 3 लाख रुपए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ठीक है। उसका 5% कर रहा है नई गाड़ी पे, तो 5/100, ठीक है दोस्तों। ये 0 से ये 0, 2 0 काट दी, और तो 5 दिया कितना हो गया, 15, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो 15,000 रुपये तो कर रहा है वो किस पे, नई गाड़ी पे। अब पुरानी गाड़ी का निकाल दो, तो कितना है, इसी में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख,
पुरानी गाड़ी पे कितना पैसा खर्च कर रहा है वो 7%, 7/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दो तो 7 या कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21,000 रुपये वो कर रहा है पुरानी गाड़ी पे। तो 21,000 और 15,000 कितने हो गए दोस्तों, देखो 21 और 15 कितने हो गए 36,000। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 36,000। ठीक है, क्योंकि 21 और 15 36 हो गए ना। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक माह सीमा अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। दोस्तों देखो, हमको जो बचत है ना, इतने रुपए वो बचाती, हम बचत पे निकालेंगे सवाल को। ठीक है, तो बचत 30% खर्च करे तो दोस्तों बचेगा कितना 70%। जब 30% वो खर्च कर रही है तो 70% तो बचेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा 60% वो घरेलू चीज़ों पर खर्च करती है। जब 60% वो खर्च कर रही है तो कितना बचाएगी 40%, 40% ही तो बचाएगी वो। और इन दोनों का कुल कितना बचाती है वो 6300 रुपये। बस क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया। देखो 2 जीरो खत्म। आगे देखो, इसको तुम 7 से काटो, 7 नीम 63। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट सकते हैं हम 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से फिर इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और जी 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20। ठीक है, कितना हो गया 225 गुणा 100, तो कितना हो गया दोस्तों 22,500। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा 22,500, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको खर्च पे निकालो ना। ये कह रहा है कि 30% वो घर की चीज़ों पर खर्च करती है और फिर 60% वो घरेलू कुछ सामान वामान लाती है उसमें खर्च कर देती है। जब ये दोनों में खर्च कर, लेकिन बचा भी उतने पैसे रही है, तो हम बचत पे निकालेंगे ना सवाल को। तो बचत पे बहुत 2 लाइन का सवाल है और दोस्तों इस तरीका से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों सवाल है, यदि राम अपनी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। दोस्तों एक चीज़ देखो कि वो 50% तो खर्च कर रहा है किस पर, भोजन पर। ठीक है, प्लस 20% किस पर कर रहा है वो किराए के खर्च, तो कितना हो गया 70%। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 70%। दोस्तों 70% को हम इस तरीका से लिख सकते हैं 70/100, क्योंकि जब परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 7/10। जब वो 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है, राम 10 रुपये कमा रहा है तो 7 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितने की हुई 3 की। कितने की बचत हुई उसकी 3 की। तो देखो ठीक है दोस्तों, कितने की हुई 10 रुपये वो कमा रहा है और 7 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितने की हुई 3 की। दोस्तों हमारे हिसाब से तो 3 रुपये बचा रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 3 रुपये नहीं बचा रहा, वो बचा रहा 1500 रुपये। कितने बचा रहा है 1500 रुपये, तो इससे कितने गुने ज़्यादा बचा रहा है वो 500 रुपये। ठीक है, कितने गुने ज़्यादा बचा रहा है इससे 500 रुपये। तो दोस्तों उसकी मासिक आय कितनी हो गई 500 की, इसमें गुणा कर दो यहाँ पे, तो 5 कितना हो गया 5000। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। ठीक है दोस्तों, तो उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई है 30%। ठीक है दोस्तों 30%, 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हैं, 0 से 0 काट के, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। मतलब जब उसका वेतन 10 रुपये था तो 3 रुपये हो गया उसका, 3 रुपये उसका बढ़ गया, तो वेतन कुल वेतन कितना हो गया उसको 13 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 13। तो पहले वेतन कितना था उसका 10 रुपये। ठीक है, और जब उसका वेतन बढ़ा तो वेतन कितना हो गया उसका 13 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। दोस्तों हमारे हिसाब से बढ़ोतरी कितने की 3 की। भाई उसका वेतन पहले 10 था, अब उसका 13 हो गया, तो हमारे हिसाब से बढ़ोतरी कितनी की 13 की। लेकिन 13 की नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है उसकी 910 रुपये की। कितनी की 910 रुपये की। तो इससे कितना गुना ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा।
कितना गुना ज़्यादा दोस्तों, इसका 70 गुना ज़्यादा है। तो जब ये 70 गुना है तो ये भी इसका 70 गुना ही होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 700 रुपये। तो वेतन उसका कितना होगा, 700 रुपये। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है अगला दोस्तों, एक किताब का मूल्य पहले 25% बढ़ाया और फिर 20% कम कर दिया, उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को मैं दो तरीका से बताऊंगा, एक तो बताऊंगा इसके तरीका से और एक बताऊंगा ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैं इसका बताता हूँ तरीका से। ठीक है, जो इसका तरीका है दोस्तों, ये ऐसे सवाल हो जिसमें मूल्य घटे और बढ़े, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें मूल्य घटे और बढ़े, तो जैसे होता है कि x माइनस के y, ठीक है, माइनस एक्स वाई इंटू 100। ठीक है, तो जैसे पहले उसका मूल्य कितना 25, जो पहले है वो x होता है। ठीक है, तो 25 माइनस के 20, जहां दोस्तों जैसे पहले बढ़ाया तो यहाँ पे प्लस आएगा, बढ़ाया तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 20% कम किया तो कम मतलब माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो फिर माइनस, तो कितना है 20 मतलब 25 गुणा माइनस के कितने हैं दोस्तों, माइनस के हैं 20। ठीक है, बटे 100। तो दोस्तों कितना बचा, 25 में से 20 गए तो 5 बचा। ठीक, माइनस के 25 हैं ये, और ये माइनस के 20 हैं, तो इसमें जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 25 की माइनस के 20 में गुणा करो तो 500 आ जाएगा ना, 500 आ जाएगा दोस्तों। जब 1 2 इन जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये प्लस के 5 हो गए, ये माइनस के 5 हो गए, तो जीरो आ गया, तो कोई परिवर्तन इसका मतलब नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो इसका तरीका। ठीक है, अब मैं बताऊंगा उसका आपको ट्रिक के साथ में कि ट्रिक क्या है इसकी। देखो पहले 25% बढ़ाया दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज लिखवा रखी है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो बढ़ना, पहले 4 था तो फिर वो 5 हो गया, तो कितना, पहले 4 था तो फिर कितना हो गया 5, क्योंकि बढ़ाया है मूल्य इसका। अच्छा, फिर कह रहा है कि वो 20% कम किया गया है, तो दोस्तों 20% को मैंने लिखवाया 1/5 लिख सकते हैं इसको, 20 को 1/5 लिख सकते हैं। तो कम किया है ना, तो पहले कितना था 5 था, फिर कितना हो गया वो 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 हो गए और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को, जब इन दोनों में अंतर को तो है ही नहीं कोई, अंतर तो 0 का है, तो इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय का कोई फर्क या कोई वृद्धि न हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है, जैसे कोई भी मतलब किस कीमत को कितना बढ़ाया जाए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो सबसे पहले जो हमारी कीमत है उसको लिखो, कितना हमारी 10%। ठीक है, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो कितना होगा 110। ठीक है, 110% हो गया, परसेंट से परसेंट कट गए 100, तो कितना हो गया, ये 0 से ये 0 कट गई, तो कितना हुआ 100/11। ठीक है, अब इसमें भाग दो, 11 निम्मा 99, एक बचा, तो कितना होगा 1/11, इतने प्रतिशत। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों मेरा चैनल आपको अगर सही लगा हो तो वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।